आज फिर से किताबों को तलाश रहा हूँ मैं। किताबों में लिखी कुछ बातों को ढूंढ रहा हूँ, जिससे मुझे ये समझ में आ सके कि मैं ये जो गलती कर रहा हूँ वो कर क्यों रहा हूँ। ऐसा अक्सर होता नहीं है। जब भी मैं किसी काम को करना शुरू करता हूँ और जब इनिशियल फेज यानी कि पहली बार में कोई गलती की वजह से मैं वो काम बिगाड़ देता हूँ, तो अक्सर वही चीज़ें याद आ जाती हैं जिससे मैं उस काम को कभी पूरा कर ही नहीं सकता। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैं उन किताबों को ढूंढता हूँ, तो ना जाने उस समय से पहले ना जाने कहाँ मैंने रखी या फिर कहाँ गायब सी रहती हैं। और जब भी कभी ऐसा सिचुएशन मैं फेस करता हूँ कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है या फिर इस काम को कैसे करना है, तो फिर से मैं उन किताबों के पीछे पड़ जाता हूँ जो उस समय के पहले तक यूज़लेस थी। और अचानक से अब मैं उन किताबों में उन अंडरलाइन की हुई चीज़ों को पढ़ने और समझने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना कैसे है। हाँ, मैं कुछ परेशान हूँ, या मैं कहूँ कि इन सब चीज़ों को लेकर शायद मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। इस तरह बात बात पर वीडियो बनाना शायद सही नहीं होगा, पर यहाँ फ़िलहाल मेरे पास कोई नहीं है। ना ही मेरे बच्चे हैं, ना ही मेरी वाइफ़। मैंने ही उन लोगों को फ़िलहाल अपने से दूर रखा है ताकि मैं अपने काम पे कुछ फ़ोकस कर सकूँ। पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। पास होते हैं तो काम नहीं कर पाता और दूर होते हैं तो याद बहुत आती है उनकी। उनके बगैर काम करने को जी नहीं करता, और जब वो रहते हैं तो काम करने का वक्त नहीं मिलता। बड़ी अजीब कश्मकश से गुजर रहा हूँ। या फिर यूँ कहो कि मुझे पता ही नहीं ये सब क्यों है। कल तक वो किताबें बहुत ही बोरिंग लगती थी मुझे, हमेशा लगती रही हैं। पर आज कुछ अलग ही फील हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही बार में उन किताबों को पूरा निचोड़ लूं। कम से कम वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में शामिल तो हो जाएंगी। लेकिन शायद इसके लिए भी वक्त चाहिए। कम से कम 21 दिन तक तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ताकि इसे कंटिन्यू किया जा सके। पर वो 1-2 दिन से ज़्यादा टिकता ही नहीं है मेरे पास। फिर से वही पुरानी ज़िंदगी, जहाँ ना गम है और ना ही कोई मुसीबत। लेकिन ऐसे मुसीबत फ्री ज़िंदगी जीने के लिए भी तो कुछ दिन शायद तकलीफ़ों में गुजारने होंगे मुझे, जिससे मैं हमेशा भागता रहता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, कुछ दिन, 1 महीने। लेकिन शायद मैं इसे बहाने ही कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। मेरे दोस्त मुझे अक्सर इस बारे में बताते हैं कि
तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इसमें अच्छे हो। और सबसे अजीब बात है ये है कि मुझे भी पता है मैं इसमें अच्छा हूँ, पर असल मायने में ये है कि मैं इसे करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग है। और बस यही सबसे बड़ी चुनौती है मेरे लिए कि मैं अपनी इस खुद ही से जो मैं डिसीजन लेता हूँ, खुद ही अपने आप को जस्टिस अपने लिए मैं बन जाता हूँ, जज। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? चीज़ें मालूम है कि कैसे ये बदलेंगी, बस इन सब चीज़ों को करने की हिम्मत नहीं है शायद मुझ में। लेकिन अगले ही पर सोचता हूँ कि अगर मैं ये सब ना करूँ तो कौन करेगा, जिसे मुझ पर इतना भरोसा है। उनके साथ तो ये धोखा होगा ना। हाँ, तो ये सब तो मुझे करना ही है। रात के 10 बज रहे हैं और आज मेरी नींद गायब है। बस इन्हीं सब सवालों का जवाब पता है, पर इन सब सवालों में उलझा हुआ हूँ आज मैं। आज भी नींद नहीं आ रही मुझे, क्योंकि आज का दिन कुछ अलग है। आज मुझे सोने नहीं दे रहा है कुछ। सोचता हूँ सब चीज़ों की लिस्ट बना लूँ, फिर अगले ही पल सोचता हूँ इससे क्या हो जाएगा। लेकिन शायद उन लिस्ट की वजह से मुझे इस बात का ख्याल ही रहे कि इतने सारे परेशानियां हैं। जो भी करना है वो तुम्हें करना है, बाकी नहीं करना है तो तुम अंजाम जानते हो। शायद आज मैं रात भर जाग के अपने आप को यही समझाता रहूँगा कि इससे क्या नुकसान मुझे हो सकता है। कुछ नुकसान पहले हुए हैं, पर शायद मुझे अकल नहीं आई है। लेकिन अब जो होगा शायद वो सबसे बड़ा होगा। तो मुझे पता है मुझे यही करना है। कैसे करना है ये भी पता है। कोई मुझे आके बताने वाला भी नहीं है कि इस काम को कैसे करना है। मुझे नहीं पता मैं अपने आप को कैसे रोकता हूँ इसमें, इस काम को करने के लिए। मैं बस हमेशा चमत्कार के बारे में सोचता रहता हूँ कि बस ये चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार हो जाए, पर कई बार हुए हैं। और शायद अब तो भगवान भी थक गए होंगे मेरे लिए इतने सारे चमत्कार कर करके। और शायद मुझे अपने आप को ये समझाना होगा कि चमत्कार का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी, पर कैसे मैं समझाऊं अपने आप को ये सब? या फिर मैं अपने आप को समझा ही क्यों रहा हूँ? मैं ये बात मानता क्यों नहीं? शायद आज नींद नहीं आ रही है और मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब बस बहुत हो गया। तू नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। और शायद मुझे ही
इस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, है ना, काम ना करने की परंपरा को। मुझ में काबिलियत है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन मैं डरता हूँ फेल होने से, सच में। लेकिन ऐसी ज़िंदगी भी क्या जो प्रयास ना किया जाए और पहले ही ये जजमेंट ले लिया जाए कि तू फेल हो जाएगा। तो पहले करते हैं, फिर बाद में फेल होते हैं। मुझे बस अपने आप से आज बातें करनी है यार, दिल खोल के बातें करनी है। क्योंकि मैं ही हूँ जो शायद अपने आप को समझा सकता हूँ इस बारे में कि ये टाइम है ये करने का, अभी भी टाइम है, तो कर लेना। किसका इंतज़ार कर रहा है? चमत्कार नहीं होने वाले हैं हर बार। तो जो ये इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से इस तरफ बच निकल जाता है, भगवान थक गए होंगे शायद। चमत्कार नहीं होने वाले हैं हर बार। ये टाइम है मेहनत करने का। ये टाइम है उन सभी चीज़ों को लिखने का जिसकी वजह से आज तक मैं वो सब चीज़ हासिल नहीं कर पाया जिसका मैं हकदार था। हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इन चीज़ों का हकदार था, क्योंकि मुझ में काबिलियत थी, मुझ में जज्बात थे, मुझ में वो सारे गुण थे जो मुझे वो सब चीज़ें हासिल, मतलब वो सब चीज़ों का मैं हकदार था सच में। आज मैं अभी वो सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ जिसकी वजह से आज तक वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं कि मैं उसका किसी भी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी बीवी मिली है, बहुत स्मार्ट, बहुत समझदार, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे घर का ख्याल रखती है। और शायद इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा फैल गया हूँ, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, तो इतने अच्छे और इतने बदमाश चीज़ें दी हैं जिसके साथ मैं दिन भर खेल सकता हूँ। पर शायद ये टाइम है उन लोगों के लिए कुछ करने का। आज बस बातें करनी है मुझे अपने आप से, ढेर सारी बातें। बस उन चीज़ों के बारे में जानना है जो क्यों हुई, कैसे हुई, और मैं इसे कैसे ना दोहराऊं वो सारी गलतियां। बहुत ही सिंपल है, आज तक जो कर रहा था उसे बंद करना होगा। मुझे लगता है मुझे अपने टाइम को बांटना पड़ेगा। वो टाइम जिसे आज तक मैं खेलता आया था, पर शायद मुझे अपने टाइम को अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। इसे पकड़ना तो मुश्किल है और नामुमकिन भी। बस इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। मुझे दिन भर में कोई काम नहीं है, मैं बहुत फ्री रहता हूँ।
मेरी बीवी की वजह से। बस मुझे उस टाइम को, उस समय को सही जगह सही तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी, और ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं, यकीन नहीं करोगे, पढ़ना मेरी ज़िंदगी का एक इतना खूबसूरत एहसास था जब मैं 12th में था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे पढ़ना इतना अच्छा लगता था जितना कोई दूसरा काम नहीं लगता। लेकिन टाइम बदलता गया, किताबें छूटती गई, और अब किताबें देखने को मन नहीं करता है। लेकिन शायद अब वही वापस से उन चीज़ों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। किताबों को पढ़ना पड़ेगा। ढेर सारी किताबें हैं मेरे सामने, बहुत सारी किताबें। अभी तो मैं लिखने वाला हूँ बहुत कुछ, उन सभी चीज़ों को जो आज से पहले मैं बहुत समय पहले लिखा करता था, और उस समय मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खूबसूरत थी। मुझे वापस से फिर वही श्रवण बनना पड़ेगा जिसे केवल किताबों से मतलब होता है, ढेर सारी किताबों से। अब मैं अपने आप को अपने किताबों के साथ व्यस्त करने वाला हूँ, और आप लोगों से विदा लूँगा। पर हम मिलेंगे ज़रूर, हर दिन, हर बार आपसे बातें होंगी, ढेर सारी बातें।